एक चमत्कार हुआ जब एक बच्चा जिसने गुरुजी को दिल से पुकारा और अपनी इच्छा व्यक्त की तो गुरुजी ने बिना समय लगाए उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये घटना मेरी बेटी बिंदु ने मुझे सुनाई जब वे सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती थी और कुछ दिन पहले ही उसने उस स्कूल में प्रवेश लिया था। बहुत पुरानी बात है, जब मैं किशोर अवस्था में थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। मैंने अपना स्कूल बदला था और मेरे लिए नए स्कूल का वातावरण बिल्कुल अलग सा था। पुराने स्कूल में मेरी बहनें तथा चचेरी बहनें कुल मिलाकर 7 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। वहाँ के अध्यापक व अध्यापिकाएं हम सभी से भली भांति परिचित थे। हमारे सहपाठी भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थे क्योंकि हम साथ ही खेलने भी जाते थे। नए स्कूल का वातावरण बड़ा अजीब और असमंजस का भरा था। मुझे स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे नए स्कूल के अध्यापक गण वे मेरे नए सहपाठी कैसे होंगे तथा मेरे प्रति उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा। नए स्कूल में मेरा ये पहला सप्ताह था। मैंने स्कूल का नया सेशन शुरू होने के 1 महीने बाद दाखिला लिया था। एक सुबह जब मैं अपनी हिंदी की क्लास में बैठी थी तभी वहां अचानक एक विचित्र घटना घटी। उस दिन हिंदी की परीक्षा थी। परीक्षा के प्रश्न पत्र में कबीर का एक दोहा आया था, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बनराए, 7 समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मुझे ये विस्तार से लिखना था कि कबीर इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तब तक मैंने स्कूल की नई किताबें नहीं खरीदी थी क्योंकि वे बाजार में उपलब्ध नहीं थी। अभी तक केवल ब्लैक बोर्ड पर ही देखकर पढ़ा था। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मेरी बुद्धि ने लगभग जवाब दे दिया था और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से गुरुजी को याद किया और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें अपनी बंद आंखों से देखा। वे दया से परिपूर्ण, शुभचिंतक और मंत्र मुग्ध करने वाले रूप में आंखों में भरपूर प्यार लिए मुझे देखते हुए लिखने का आदेश दे रहे थे। मैंने अपनी आंखें खोली, कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। शब्द कहाँ से आ रहे थे मुझे नहीं मालूम और मैंने बिना कुछ सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया बस मैं लिखती चली गई। मैंने गुरु और शिष्य के बीच के शक्तिशाली रिश्ते के बारे में लिखा कि किस तरह एक गुरु अपनी शक्ति के द्वारा अपने शिष्य को मार्ग दिखलाता है कि वे गड्ढे में गिरने के बजाय सच्चाई के मार्ग पर चले और जिंदगी के सार को अपनाए। मैंने लिखा कि कैसे गुरु अनंत है, कितना दयावान है, कितना उदार, कितना सहनशील, अपने भक्तों के प्रति कितना प्यार रखने वाला। उनकी दयालुता आकाश की तरह विशाल है। उसका वर्णन करना असंभव है। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना ले और सभी पेड़ों को कलम बना ले और सभी समुद्र को स्याही बना ले तो भी गुरु के गुणों का गुणगान करना संभव नहीं है। मैं लिखती चली गई और शब्द अपने आप बाहर आते गए। मेरी आंसर शीट के कई पन्ने लिखते लिखते भर गए। आखिर मैंने अपनी आंसर शीट अध्यापिका को दे दी। कठिनाइयों से भरपूर दिन को बिताने के लिए हमेशा की तरह मैं स्कूल पहुंची। मैं किसी को नहीं जानती थी और सोचते हुए कि आज भी हजारों की भीड़ में मुझे एक बार फिर दोपहर का खाना अकेले ही खाना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह देख बहुत अचंभा हुआ कि मेरे पास से गुजरने वाला हर एक बच्चा मेरा अभिवादन करते हुए जा रहा था। मेरी अध्यापिकाओं की मुस्कान और ना बयान किए जाने वाला उत्साह पूरे वातावरण में मौजूद था। अचानक आए इस बदलाव से मैं अचंभित थी। मैंने घूमकर पीछे देखा तो मेरी आंसर शीट मेरे क्लासरूम के पिन बोर्ड पर लगी हुई थी। बस चंद शब्दों में उनकी महानता और दयालुता का गुणगान करने पर उपहार स्वरूप गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दे दिया। सभी सहपाठियों और अध्यापिकाओं ने मुझे अपना लिया और मैं उनका एक हिस्सा बन गई थी। केवल कुछ शब्द ही गुरुजी के बारे में लिखे थे और इतना बड़ा सम्मान मिला उपहार के रूप में। मैं नहीं जानती कि पाठक इस घटना को किस तरह से लेंगे, लेकिन मुझे तो ये घटना ऐसे याद है जैसे कि ये अभी कुछ समय पहले ही घटित हुई हो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी को दिल से सहायता के लिए पुकारा और बदले में मुझे ढेरों कुछ मिल गया।
दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इस अकेलेपन और दम घोटने वाले वातावरण में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह रह पाऊंगी। मुझे बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के सहपाठियों और अध्यापिकाओं के बीच एक नई पहचान मिली। इतने बड़े, इतने दयालु, हर समय मानने के लिए तैयार, द्रौपदी की आवाज पर प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण की तरह। ऐसे हैं मेरे बड़े मालिक। माथा टिका ही रहे, हे मेरे गुरुदेव।